हेलो दोस्तों, पीटी ज्ञान नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि हमारा शरीर कैसे बना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पूरा सिस्टम जो है, हमारा बॉडी, हमारा शरीर कैसे बना है। इसमें सेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हमारे शरीर को बनाने में। सेल जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक से फिर सिस्टम यानी हमारा शरीर का निर्माण होता है। सेल से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। सेल का बहुत भूमिका होता है हमारी बॉडी को बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि सेल किस प्रकार से हमारी बॉडी को बनाता है। सेल कई टाइप्स के होते हैं। इस पिक्चर पर आप देख सकते हैं इस टाइप के सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सेल से हम इनके अंदर के बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि इनके पार्ट क्या हैं और इनके क्या क्या कार्य है, इनको पूरे डिटेल से हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे कि आप हमेशा मेरा वीडियो का जब भी मैं डालूं तो नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल की विशेषताएं क्या होती है? सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। सेल अपनी एनर्जी स्वयं बनाती है। सेल फॉर्जन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करती है। सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं सेल के? तो 3 पार्ट होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। सेल ऑर्गन, साइटोप्लाज्म में कई टाइप के सेल ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। यह साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो फिर सेल ऑर्गन कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी अपरेटस, तीसरा है लाइसोसोम, फिर चौथा है पेरोक्सिसोम, फिर 5वां है सेंट्रोसोम, 6वां है माइटोकॉन्ड्रिया और 7वां है न्यूक्लियस। तो सेल ऑर्गन विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन है राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। तो इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो पहला हम जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सेल को कवर करके रखती है। सेल मेम्ब्रेन अर्धपरागम्य होती है। इसमें प्रोटीन 55% पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट 40% और लिपिड 5% प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह 3 लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर, जो कि कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और स्ट्रक्चर इसका देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद में इसका कार्य जो है तो यह सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन और न्यूक्लियस का प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद में आइए जान लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में हम जानते हैं तो साइटोप्लाज्म जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। यह न्यूक्लियस से होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। साइटोप्लाज्म का 80% भाग वाटर का बना होता है। साइटोप्लाज्म में कई टाइप के सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। चलिए इन ऑर्गन के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो पहला है आपका राइबोसोम। राइबोसोम यह विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो पूरी सेल में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का 35% भाग प्रोटीन का तथा 65% भाग आरएनए का बना होता है। इसका डायमीटर 15 नैनोमीटर का होता है। यह 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच राइबोसोम और दूसरा है साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री राइबोसोम। तो इसका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भाग निभाता है। अब आइए बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस सेल का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। यह ओवल शेप होता है। इसका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोन होता है। यह सेल के सेंटर रिप्रेजेंट होता है। आरबीसी सेल को छोड़कर बाकी सभी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है और इसके अंदर
न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस आदि पाए जाते हैं। इसका फंक्शन सेल की एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, आरएनए का सिंथेसिस करना है। इसके बाद में आइए जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चलिए जानते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया विथ लिमिटिंग ऑर्गन होता है। यह सेल में एनर्जी बनाने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है इसको पावर हाउस भी कहते हैं यह सेल, क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसिस करता है तथा यह एटीपी पूरी सेल में वितरित होती है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है तथा माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम का स्टोरेज भी करती है। तो चलिए आप जान लेते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम यह विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम की दो सब यूनिट होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम की डिवीजन का फंक्शन करता है। इसके बाद में सेंट्रोसोम के बाद में आइए जान लेते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में चलिए डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। तो लाइसोसोम विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि वेसिकल्स के रूप में होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग पदार्थों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके बाद में लाइसोसोम के बाद में हम जान लेते हैं गोल्गी अपरेटस के बारे में। गोल्गी अपरेटस विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। गोल्गी अपरेटस प्रोटीन की प्रोसेसिंग का कार्य करता है। गोल्गी अपरेटस के दो फेस होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ सिस फेस और सेल की तरफ ट्रांसफेस होता है। अब आइए जान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यह विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि एंडोप्लाज्म से स्टार्ट होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर जैसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम के ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसके स्मूथ अपीयरेंस के कारण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड जैसे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का सिंथेसिस करता है। इसके बाद में हमारा यह जो सेल का है तो पूरा वीडियो ख़त्म हुआ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही कई वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।